को समझा जाना, लेकिन इस बीच लॉकडाउन 3 को लेकर जो रियायत दी गई है उसका अब असर कैसे हो रहा है। दिल्ली में महंगी मिलेगी अब शराब, एमआरपी से 70% महंगी बिकेगी शराब। दिल्ली सरकार ने भीड़ को लेकर दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला है, क्योंकि कल सुबह से जो तस्वीरें मिली, जैसे पुलिस के सामने चुनौती सामने आई, उसके बाद दिल्ली सरकार के सामने कोई विकल्प बचा नहीं था। और अब देखिए 70% ज्यादा महंगी शराब आपको मिलने वाली है। हालांकि महंगाई के बावजूद भी लोग आज निकले हैं शराब खरीदने के लिए। तो कल जो हालात हुए और कल जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से दिल्ली सरकार को यह फैसला लेना पड़ा और नतीजा यह हुआ कि अब शराब महंगी मिलेगी, जाम महंगी हो गई है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए, चलेंगे सीधे जावेद के पास। जावेद, कल आप तस्वीरें हमें दिखा रहे थे और किस तरीके के हालात थे। लोग अजीब अजीब लॉजिक दे रहे थे भीड़ लगाने के लिए, हुड़दंग करने के लिए और शराब के लिए, लेकिन उसका नतीजा आज दिख गया। दिल्ली सरकार ने 70% महंगी कर दी शराब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गोविंदपुरी के शिवलाल चौक के पास हूं और जिस तरीके से कल सरकार ने छूट दी थी अल्कोहल लीकर शॉप के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी। इस वक्त भी हम उसी जगह पर हैं, यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन लंबी कतारें हैं। हालांकि शराब लीकर के जो बॉटल्स हैं उस पर 70% का उन्होंने रेट दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है लीकर्स पे, यानी कि आप कोई भी लीकर खरीदोगे तो उस पर 70% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। जिसे कोरोना जो है वो एमआरपी के से कहा गया है कि वो फीस एक तरीके से है। तो ऐसे में भी अभी यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा सा फॉलो कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली और पूरे देश में कोरोना के ग्राफ बढ़ रहे हैं, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये सड़क है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन है या ऐसा लग रहा है जैसे पहली वाली दिल्ली है, कहीं पे भी नहीं लग रहा। देखिए लोग यहाँ पे खड़े हुए। जावेद, कोरोना ग्राफ का आपने चूंकि जिक्र किया, तो इससे ही जुड़ा हुआ सवाल इस लिहाज से क्योंकि पूरे देश में आंकड़ा 46,000 के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे की स्थिति की बात करें तो 195 लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे वक्त में जब दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस देकर शराब की दुकानें खोली गई हैं, तो लगता क्या है कि अब हालात को देखकर हमें नए सिरे से नई तैयारियां करनी होगी और शायद सरकार मन बना ले, इन आंकड़ों को देखकर कुछ नए गाइडलाइंस दे दे लॉकडाउन 3 को लेकर। जी देखिए लॉकडाउन 3 आज दूसरा दिन है, लेकिन हालात देखिए गोविंदपुरी इलाके का। आप खुद तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये लग रहा है कि ये लॉकडाउन 3 है। लोग बिना मतलब के बाहर बैठे हुए घूम रहे हैं लोग यहाँ पर। हालांकि लीकर शॉप के लिए परमिशन दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसके लिए लोग लॉकडाउन को तोड़कर लीकर शॉप तक पहुँच रहे हैं। क्या किसी तरह का कोई गाइडलाइन है? अगर यही आलम रहा, चाहे लीकर शॉप की बात हो या दिल्ली की बात हो, आप देख के अंदाज़ा लगाइए जिस तरीके से जो ग्राफ बढ़ा दिल्ली में 3800 से ज़्यादा ग्राफ बढ़ चुका है, जो लोग संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में 24 घंटे में तकरीबन 60 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरी तस्वीरें देखिए, देखिए ट्रैफिक देखिए। क्या लग रहा है कि सब लोग एसेंशियल सर्विस के लोग हैं? क्या सब लोग सरकारी जॉब के लोग हैं? क्या सब लोग जो 30% प्राइवेट जॉब के लिए कहा गया है, क्या वही लोग घर से निकल रहे हैं? ये देखिए, ये गोविंदपुरी का इलाका कल भी ऐसे ही था, कल इससे ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन देखिए लोग दूर दूर तक खड़े हुए हैं। लोग एक बाइक पर 2-2 लोग जा रहे हैं, कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी इसलिए हम जा रहे हैं। लोग नहीं तो जावेद, बड़ा सवाल यही है, गाड़ी पे 2 लोग से ज्यादा यही है जावेद के दिल्ली में कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन 2 था तो एक एक व्यक्ति को रोक के पूछा जाता था। एक बाइक पर 2 लोग जाते थे तो उनको पूछा जाता था, गाड़ियों के अंदर 2 से ज्यादा सवार होते थे तो उनको पूछा जाता था। क्या ये आज पूछताछ बंद हो गई है सिर्फ इस वजह से कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, या फिर ढिलाई दी जा रही है जानबूझकर? जी देखिए, ज़्यादातर दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, हालांकि उनके सर्विस से सवाल नहीं है, लेकिन जो लॉकडाउन फर्स्ट में या लॉकडाउन सेकंड के मिड तक जिस तरह की चेकिंग थी अब दिल्ली में नहीं है। अगर आप दिल्ली में किसी भी बैरिकेड के पास खड़े हो जाएं, कोई भी गाड़ी जिसके पास मूवमेंट पास भी है उसमें अगर 3 लोग बैठे 2 लोग बैठे हैं, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। आप तस्वीरें देखकर ही अंदाज़ा लगाइए। अगर मैं गोविंदपुरी में खड़ा हूँ तो यहाँ पर मुझे अगर नोएडा जाना हो तो मुझे यहाँ से 4 से 5 बैरिकेड मिलेगा, लेकिन किसी बैरिकेड पर कोई चेकिंग नहीं है। आप
आप खुद तस्वीर देख के अंदाजा लगाइए कि क्या सारे लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं। दिल्ली को लॉकडाउन रखा गया है कोरोना महामारी को लेकर, लोग नहीं समझ रहे हैं दिल्ली को लॉकडाउन करने का मकसद क्या है, लोगों की सुरक्षा के लिए। पड़ रही है भारत को। देखिए 24 घंटे में मामले कितनी तेजी से बढ़े, 3900 नए मामले सामने आ गए, 195 लोगों ने जान गंवा दी। और फिर भी दिल्ली, जो कि पूरा का पूरा दिल्ली रेड जोन में है, दिल्ली के ज्यादातर इलाके प्रभावित हैं, और फिर भी ये आलम है, लोग समझ नहीं रहे हैं लाख समझाने के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए, इन तस्वीरों के लिए। तो देखा आपने किस तरीके के हालात हैं दिल्ली में, लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, बावजूद इसके कि दिल्ली में स्थिति क्या है वो जानते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से ही वाइन शॉप के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम मालवीय नगर के जो साउथ दिल्ली का हिस्सा है, मालवीय नगर के एक लिकर शॉप के बाहर खड़े हैं। लिकर शॉप यहाँ से कुछ 100 मीटर्स की दूरी पर है, लेकिन जो लाइन है वो बिल्कुल बहुत सुबह से ही लगी हुई है। और आज हम जैसे कि देख सकते हैं, कल के पिक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स थोड़े मेंटेन किए हुए नजर आ सकते हैं ये सारे कस्टमर्स के बीच में। इनफैक्ट एक जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल, आफ्टर लुकिंग एट यस्टरडेज पिक्चर, उन्होंने स्पेशल कोरोना टैक्स लगा दिया है 70% का। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये कतार थोड़ी छोटी होती है या वापस लोग आते हैं और लोगों का स्टॉक लेने में जो कमी है वो आती है कि नहीं। आपको अगर कहा गया है कि हाँ 1 मीटर की दूरी ले लो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको चीज़ तो दे रही है ना सरकार जो चाहिए आपको। देखिए जी, ऐसा तो नहीं है, पीने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक है 100-200 रुपए लोग बढ़ा के लेंगे, लेने वाले नहीं रुकेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन्होंने रिलैक्सेशंस दिए हैं एंड बहुत ही फेस्ड आउट वे में लॉकडाउन एक्सटेंशन होने वाला है। एंड लॉकडाउन लेकिन जो लोगों के जो शोल्डर्स पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितने रिलैक्सेशंस दिए गए हैं उन्हें छीनने की धमकी भी दी जा रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा, ताकि लोगों में एक भय पैदा हो और जो जितने लोग नॉन एसेंशियल्स एक्टिविटीज़ के लिए